अच्छा, हेलो। ठीक हाँ जी सर, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छा सर, कोई ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी करूँ तेरे को 2 मिनट में करूँ फोन से। हाँ जी सर, क्या हाल है देवेश जी? अच्छा हूँ सर। मैं अच्छा हूँ सर। आप कैसे हैं? आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आ रही है। जी बताइए जी। सर। जी सर। आज क्या कराएंगे? आज सर उससे आगे देखते हैं। जी बिल्कुल। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ सर, दिख रही है। ठीक है, वॉइस भी क्लियर आ रही है? फर्स्ट क्लास आ रही है सर एकदम। ओके। और आज हम लोग है ना, हमने कल डेटम प्लेन पढ़ा था। एक्सट्रूड आपका जी। क्लियर है, रिवॉल्व क्लियर है? हाँ सर, रिवॉल्व और एक्सट्रूड दोनों क्लियर है। ओके ओके। ठीक है। आज हम लोग ऑल ऑल क्लियर है हमारा। हाँ सर, होल तो सिंपल ही है ना। हाँ, और जो जो क्लियर है मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या कैसे करना हाँ है। ऑल। हाँ, क्लियर है सर, क्लियर। ओके। हाँ क्लियर है सर। पैटर्न फीचर हाँ, ये नहीं है सर। नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं है। पहले पैटर्न फीचर करते हैं। ठीक है। बेसिकली इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। तो पैटर्न जी फीचर के लिए क्या करना है? जी मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ सबसे पहले। जी। अभी आई। सिंपल ब्लॉक बना रहा हूँ 500 बाय जी 400 में। ठीक है। ठीक है सर, मैंने एक ये ब्लॉक बना दिया है आपके सामने, आपको विजुअल हो रहा होगा। तो जी सर। पैटर्न के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास में, जो ऑप्शन शो होता है दिस इज कॉल्ड लीनियर पैटर्न। जी क्या है लीनियर पैटर्न? लीनियर पैटर्न मतलब क्या है, जैसे रेक्टेंगुलर एरे है, सेम सिमिलर मिलता जुलता ही है। तो किस तरीके से काम करेगी कमांड मैं बता रहा हूँ आपको। सर, ये तो हमारे पास अलग है ना कमांड, नहीं तो सब उसमें भी है अपने टूल में, जी। डायरेक्ट सर्च में ना। हाँ हाँ। तो मैंने मान लीजिए कोई यहाँ पे आपके सामने है ना, एक ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ। जी मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर और आपके सामने में बना रहा हूँ एक्सट्रूड कमांड से। जी तो मैंने ये 50 या 70 डाया था, एक ऑब्जेक्ट सिलेंडर एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है। क्या अभी मेरे को इसका पैटर्न करना है, तो यहाँ से गए पैटर्न फीचर। पैटर्न फीचर के अंदर सर सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास में लीनियर पैटर्न। जी लीनियर पैटर्न के अंदर क्या करना है आपने? सिंपली सेलेक्टेड फीचर, फीचर को आपने सेलेक्ट करना है। ओके। स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर को डायरेक्शन, वेक्टर हमारा डायरेक्शन के लिए रहेगा। जी ठीक है। तो मैंने यहाँ से वेक्टर में से डायरेक्शन दे दी। सबसे पहले क्या करना है? सेलेक्ट द फीचर जिसका ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, एंड स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर फॉर डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में आप उसका पैटर्न करना चाह रहे हैं। ठीक है। क्लियर? जी देन यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आता है कि
यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन होगा काउंट एंड पिच यानी कि नंबर ऑफ डिस्टेंस एंड उनके बीच का गैप, या काउंट एंड स्पेन यानी कि नंबर ऑफ काउंट ऑब्जेक्ट और टोटल डिस्टेंस, और एक है ठीक पिच है। स्पेन यानी कि नंबर ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय पिच ऑब्जेक्ट की बीच की दूरी। तो ऑटोमेटिकली ठीक ये है। ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट कर लेगा। लेट्स सी मैं काउंट एंड पिच का यूज कर रहा हूँ, मैं एक में ये क्लियरली समझा रहा हूँ, बाकी सभी में अलग आप समझ सकते हैं, सेपरेट काम करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो काउंट एंड पिच गए, नंबर ऑफ काउंट कितने चाहिए सर? नंबर ऑफ काउंट मान लीजिए मैंने दे दिए 4, ठीक है। जी। एंड पिच डिस्टेंस कितना हो गया, यानी 70 का डाया है तो मेरा मैंने 80 के करीब का डिस्टेंस रख दिया सेंटर टू सेंटर, 80 जी। का कर दिया। एंड मैंने वन साइडेड मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, या फिर आप इसे अदर साइड भी दे सकते हैं, अभी मैंने वन साइड दिया है। स्पेसिफाई ठीक वेक्टर, है। वेक्टर में मैं चला गया, यहाँ से वेक्टर की डायरेक्शन मैंने डिफाइन कर दी यहाँ से। उसके बाद बोलेगा ठीक। सेकेंड डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ से अगर आपको सेकेंड डायरेक्शन में नहीं चाहिए तो यहाँ से यूज डायरेक्शन को ऑफ कर दीजिएगा, आपके 4 ऑब्जेक्ट ही पैटर्न होके आ जाएंगे। मैं भी यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ शो रिजल्ट में, देखिएगा मेरे ठीक। 4 ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे, सेम पिच पे, 80 की पिच के ऊपर पैटर्न होके आ गए, यानी कि सेंटर टू सेंटर इन ऑब्जेक्टों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 है। एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हमने पैटर्न किए हैं, 4 ऑब्जेक्ट पैटर्न किए हैं, हाँ। ठीक है। अगर आप जी। चाहें ऑब्जेक्ट को बढ़ाना, मान लीजिए मेरे को चाहिए 6 ऑब्जेक्ट चाहिए या 7 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप यहाँ से प्रीव्यू जी। करेंगे, ये देखिएगा 6 ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, या मैंने 5 ठीक है। ऑब्जेक्ट कर दिए तो 5 ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट होके आ रहे हैं, ये देखिए। अभी ये तो क्या सर है, बात करें बेसिकली ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है ना, एक की कई सारी क्वांटिटी बनाना, बट पहले क्या बिल्कुल था सर। स्केच में बनाते थे या 3D में बन रहा है? कॉपी पेस्ट में तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मल्टी टाइम्स एक ही सिंगल टाइम में काम कर रहा है, सिंगल ऑपरेशन में एक बार में पैटर्न कर रहा है आपको, ठीक है। जी। अभी ये एक्स की तरफ किया है मैंने, अगर डायरेक्शन 2 में जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन गिवन है इसकी के नीचे, सिमेट्रिक, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट बड़ा है, आपने सेंटराइज बनाया हुआ है, तो आप जैसे 4 ऑब्जेक्ट इधर पैटर्न करना चाहते हैं, 4 ऑब्जेक्ट इधर पैटर्न कर जी। सकते हैं दोनों तरफ। लेकिन जो अगर ठीक है, दोनों हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट है और अगर ये इससे नीचे की तरफ गया, तो फीचर क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा, समझ रहे हैं? कैसे मतलब? अभी देखिएगा यहाँ पे पॉइंट पॉइंट आपको नजर आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर पैटर्न हो रहा है तो हमारे ऑब्जेक्ट जी। क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन जो इससे नीचे जाएंगे ऑब्जेक्ट वो क्रिएट नहीं हो पाएंगे, अच्छा। समझ रहे हैं? ये जो नीचे वाली प्लेट है ये बड़ी होनी हाँ चाहिए हाँ। हमारे पास में, तो हम सिमेट्रिक अच्छा ऑप्शन, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो सिमेट्रिक यहाँ ऑप्शन, बेस हमारे पास छोटा है इसलिए वहां पे बनेंगे नहीं वो भी, है ना? हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है सर हमारे पास में यूज डायरेक्शन, जी। यूज डायरेक्शन 2, मैंने क्लिक किया, जी। देन बोलेगा स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर फॉर डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ दे दिया, एंड डिफाइन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, रिपीट अगेन, जी। सेम वही प्रोसेस है, काउंट एंड पिच, नंबर ऑफ ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड उनके बीच का गैप। मैंने प्रीव्यू किया, ये देखिएगा यहाँ से, ये 25 बन चुके हैं एक साथ। सर देख पा रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे और पास, ये उस क्या आता है सर? फेल हाँ, टू अपडेट? तो दोनों डायरेक्शन में मैंने पैटर्न आपके सामने करके दिखा दिया, जी। ठीक है। अब यहीं पे मैं डायरेक्शन 2 को जरा एक बार फिर से बंद करके दिखा रहा हूँ आपको। यहीं पे एक जी। ऑप्शन और हमें गिवन था जो मैं आपको बता रहा था, दिस इज कॉल्ड, फर्स्ट वन इज कॉल्ड काउंट काउंट एंड, एंड पिच। सेकेंड वन इज कॉल्ड काउंट एंड स्पेन, यानी कि टोटल डिस्टेंस मान लीजिए मेरे पास में 400 है ना, और जी। नंबर ऑफ काउंट मैं उससे डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने कर दिया 4, टोटल डिस्टेंस मैंने दे दिया यहाँ पे 300 का, मान लीजिए मेरे को 300 के अंदर ही कितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं, 4 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जी। 4 लीजिए, 5 ले लीजिए, 5 हो गया तो 5 कितना हो गया, 5 6 जाए, यानी कि 60 60 है। का गैप हो गया। या फिर मैंने जी। 4 कर दिया या 3 कर दिया, यहाँ से जैसे मैंने 3 किया, तो कितने कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा, 100 के गैप पे 3 100 mm पे। क्रिएट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये उसकी पिच को कैलकुलेट कर लेगा। क्लियर? जी बिल्कुल सर। ठीक है। नेक्स्ट है
पिच एंड स्पेन, है ना। जी पिच एंड स्पेन में जी क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ स्पेन डिस्टेंस आपको देना है। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस मैंने दे दिया जी 400 का, और हम्म। पिच हमने दे दी इसके मान लीजिए 100 की। तो ऑब्वियसली जी कितने ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट हो जाएंगे, 4 चार ऑब्जेक्ट। बनाएंगे, चार। देखिए, तो जी यानी कि टोटल स्पेन को दे दो और उसके बाद में पिच हमारी दे दो, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएंगे। ये चीज हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर? जी जी बिल्कुल। ओके। तो बाय डिफॉल्ट हमारा काउंट एंड ही ज्यादा चलता है। यूज डायरेक्शन किया, ओके किया, और ओके करते ही हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पैटर्न ओके आ जाएगा। क्योंकि आमतौर पर जितना भी यूज है वो सब पहले वाले ऑप्शन से हो जाएगा, काउंट एंड पिच वाले से ही। हैं जी? फंडा तो सेम ही है। यूज तो अधिकतर उसी का पहले वाले का ज्यादा रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। जी ये इससे हो गया। जी सर। सेकंड ऑप्शन से इसी के अंदर था। अभी ये कौन सा पढ़ा है हमने, लीनियर पैटर्न। सेकंड ऑप्शन में जी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इसी के अंदर, सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर। ठीक है सर। सर्कुलर के लिए क्या है, सेंटर का रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है हमारे पास में। फॉर एग्जाम्पल इस ओके। ऑब्जेक्ट का ही मेरे को पैटर्न करना है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। जी ऐसे मैनुअल उठा के रख सकते हैं सर कहीं पे भी? हाँ, मैंने स्केच में साइज नहीं दिया था ना, तो मैं मैनुअली डाल सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ओके किया। अभी मेरे को इसका पैटर्न करना है ना। तो पैटर्न फीचर गया जी मैं, कमांड ली सर यहाँ से, सर्कुलर पैटर्न। जी सर्कुलर पैटर्न लिए, सेलेक्ट द फीचर जिसका आप पैटर्न करना चाह रहे हैं उसको पहले सेलेक्ट कीजिएगा। जी उसके बाद में स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर फॉर डायरेक्शन, आई रिपीट अगेन, वेक्टर हमारा डायरेक्शन के लिए है। तो मैंने जैसे यहाँ पे दे ठीक है। दिया जेड एक्सिस का, जी सेम वही चीज है हमारे पास में, काउंट एंड पिच, काउंट एंड स्पेन और पिच एंड स्पेन। तो काउंट एंड स्पेन कर दिया है ये अंडरस्टैंड। मैंने। टोटल नंबर ऑफ काउंट मेरे को चाहिए इसमें के अंदर 10 ऑब्जेक्ट चाहिए। कितने एंगल में चाहिए मेरे को, चाहिए 360 डिग्री के अंदर। तो मैंने 360 डिग्री के जी अंदर कर दिया। ये डिग्री के अंदर चलता है, वो डिस्टेंस के अंदर चलता है। ठीक है। क्लियर? तो अभी जैसे कि मैंने जी यहाँ सर। पे आपको 10 ऑब्जेक्ट दिए हैं, मैं 7 6 5 जी whatever जो भी मैं रिक्वायर्ड करना चाह रहा हूँ वो मैं डाल सकता हूँ। और डालने जी के बाद में जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा, तो ओके करते ही हमारा ये सर्कुलर पैटर्न आ रहा है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे 6 आ रहे हैं इसके अंदर। इसमें ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, सेंटर एक्सिस को देना है, या सेंटर रेफरेंस या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में जी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के बाद में आपको डिस्टेंस, पिच पिच का डिस्टेंस हमें डिफाइन करना होगा। अच्छा सर, इसमें सिर्फ सर्कुलर के लिए ही यानी राउंड के लिए ही ये कमांड होती है? ये अगर राउंड मुझे ओवल में लगाना हो तो? ओवल के लिए भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ उसके लिए अगली कमांड्स हैं इसी में। ठीक है सर। अच्छा वो अगली। ये ठीक तो है। हो गया सर्कुलर के लिए। यू ना, अगर जी मान लीजिए आपका जैसा केस आप बता रहे हैं कि ओवल है या कोई भी शेप है, तो आप उसमें कैसे लगा सकते हैं। इसी के अंदर और भी ऑप्शन हमें गिवन है। तो पैटर्न फीचर के अंदर गए, जी ये था सर्कुलर। नेक्स्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पॉलीगन शेप के लिए। चलिए। ठीक है ठीक सर। है। पॉलीगन शेप में क्या होता है कि पॉलीगन टाइप की शेप के अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न होगा। तो जैसे सेलेक्ट द फीचर, फीचर्स को हमने सेलेक्ट करना है, ये वाला कर दिया। स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर फॉर डायरेक्शन, आई रिपीट अगेन, मैं जेड एक्सिस को फिर से यहाँ से पिक कर रहा हूँ। एंड टोटल ठीक नंबर है। ऑफ ऑब्जेक्ट, साइड कितनी चाहिए मेरे को, टोटल नंबर ऑफ साइड चाहिए जी 5। देखो, ठीक अगर है। नहीं तो नंबर ऑफ साइड 5 कर दी। एंड डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी, नंबर ऑफ साइड में कितने काउंट चाहिए। नंबर ऑफ साइड में मान लीजिए काउंट मेरे को 2 या 3 चाहिए, तो मैंने 3 काउंट कर जी दिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेंटागन टाइप की शेप आ रही है, 360 डिग्री का हमारा वो जी होता है। उसके बाद जैसे ही मैं ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिएगा पेंटागन शेप में आपका पैटर्न हो चुका है। तैयार हो गया है। समझ आया सर? जी सर। नेक्स्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ सर यहीं से, पैटर्न फीचर के अंदर ही है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्पाइरल। जी ठीक है सर। स्पाइरल कैसे है,
स्पाइरल जैसे आपको पता भी लग रहा होगा, बोलने से भी आइडिया लग रहा है कि स्पायरिकल शेप के लिए रहेगा। स्पाइरल गए, जी स्पाइरल में जाने के बाद में क्या करना है आपने, सेलेक्ट द फीचर, फीचर को सिंपल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सर जी बोलेगा कि स्पेसिफाई प्लेन, प्लेन में किस प्लेन के रेफरेंस से आपने लेना है, तो फेस को सेलेक्ट कर दीजिएगा जिस फेस पे आपको रिक्वायर्ड है, तो उस फेस पे ही मेरे को ठीक है। रिक्वायर्ड है। उसके बाद बोलेगा स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर में मैंने सिंपल ऊपर की तरफ वेक्टर दे दिया। उसके बाद में नंबर ऑफ टर्न्स इन स्पाइरल कितनी चाहिए मुझे, मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स 3 चाहिए, तो 3 टर्न्स आ गई मेरी, देखेंगे आप, देख पा रहे हैं। जी उसके बाद सर यहीं बिल्कुल। पे है ना, पिच, जो टर्न्स आपने दिए आप उनकी पिच भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 100 का पिच कर दिया, तो 100 की पिच के ऊपर आ रहा है। जी ठीक है सर, रेडियल तो पिच। लाइनों के बीच का गैप, सब पिच यहाँ पर जो है लाइनों के बीच का दूरी है। ठीक है जी। उसके बाद में हमारे पास में पिच अलोंग स्पाइरल में हम डिस्टेंस को यहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसे मेरे को 200 के गैप में यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया, पिच अलोंग स्पाइरल 200 का दे दिया। ठीक है जी, 200 का दे जी दिया, तो उसके जी अकॉर्डिंग हमारे ऑब्जेक्ट कम या ज्यादा हो जाएंगे। तो जैसे मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इसके बाहर चले जाएंगे वो फीचर फेल हो जाएंगे, और जो फेल हो जाएंगे। उसके वो हमारा दिखाएंगे, यहाँ पे नजर आएंगे, ये देखिएगा। ठीक है। ठीक है सर, तो हमें ध्यान रखना है कि जी जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो इसके ऊपर ही बने। नंबर ऑफ टर्न्स तो मान सर लीजिए। ये जो, एक मिनट, ये रेडियल पिच जो है अपना, ये एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी की पिच है। जी 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 और जो पिच अलोंग स्पाइरल है वो अपना जो हमने प्रोजेक्ट जो जो पीस हमने बनाया है उसको डिफाइन किया है, जी जी, उसकी एक पीस से दूसरे पीस की दूरी एक जो ऑब्जेक्ट पिच से है वो दूसरे, है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का गैप है। ठीक है, जो दो 200 हमने दिया जिसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अभी जैसे मैं ओके करूंगा तो ये क्लियरली इसके ऊपर जी बना देगा, ये देखिए। ठीक है। ठीक है जी, जी नेक्स्ट जी में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है सर, इसी के अंदर है ना, पैटर्न फीचर के अंदर ही जी। स्पाइरल के बाद में अलोंग। हम्म। ठीक है सर, अलोंग में क्या किया मैंने, जैसे आप पूछ रहे थे कि मेरी ओवल शेप है या कोई ऐसी भी शेप है, आप यहाँ से आप बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मैं ये थोड़ा ये सा किसी भी एडिटिंग शेप में काम करेगा ना? है जी, ये किसी भी शेप पे वर्क करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। जो गाइड के अलग चलेगा ना ये? हाँ किसी के भी शेप में काम करेगा। जैसे मैं थोड़ा डाया का साइज कम कर रहा हूँ, 30 के करीब कर दिया, क्लोज कर दिया, जी yes किया, ओके कर रहा हूँ। ये सिंपल मैंने, डाया मेरा वही है, और मैं यहाँ पे आपके लिए है ना एक शेप बना रहा हूँ। जैसी भी ठीक शेप है। मेरे को स्केच में जाके बनानी है, स्केच गए, जी इसी सेंटर वाले फेस के ऊपर क्लिक किया, ओके किया। ओके करने के बाद सर मैंने यहाँ पे है ना एक एलिप्टिकल शेप ले ली, या ओवल शेप, जैसी भी मैं चाह रहा हूँ लेता हूँ। जी थोड़ा साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है सर, ओके कर दिया, करने के बाद मैंने फिनिश कर जी दिया, ये आ गया जी। जी अभी मेरे को इस ओवल शेप के ऊपर करना है, तो बिल्कुल जी हो जाएगा। सिंपल सा है, पैटर्न फीचर में जाना है आपने। जाने के बाद में स्पाइरल की जगह अलोंग सेलेक्ट कर लेना है। जी ठीक है सर, अलोंग सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट द फीचर, फीचर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट द पाथ, पाथ लाइन को सेलेक्ट कर लेना है। एंड डिफाइन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने चाहिए, मान लीजिए मुझे 10 चाहिए, तो 10 चाहिए, जी 5 चाहिए, 4 चाहिए, जितने भी ऑब्जेक्ट चाहिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने 5 किया, 2 किया, 3 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक है परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें ये आर्क जी लेंथ गए, इसमें लेंथ हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे मेरे को 30 mm पे या 40 mm पे या 50 mm पे चाहिए ऑब्जेक्ट का। जी। ठीक है, ये देखिएगा मैं डिस्टेंस 50 बार बार पुट कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की दूरी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बनते आ रहे हैं। बढ़ रही है। मैंने 10 कर दिए, तो 10 ऑब्जेक्ट आ गए, या मैंने 15 कर दिए, तो 15 ऑब्जेक्ट आ गए। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है उस शेप में। या मैंने बिल्कुल 16 सर। कर दिए, या थोड़ा सा गैप मैंने बढ़ा दिया, जी तो आप देख पा रहे हैं कि आपको उसी शेप में, ओवल शेप में ओके किया मैंने।
तो पैटर्न आपका ओके जी आ गया, ये देखिएगा उसी शेप की। जी बिल्कुल समझ आया सर? बिल्कुल जैसी सर। भी शेप बनाएंगे उसके ऊपर हो जाएगा, उसमें डिस्टेंस देना है आपने और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है। डिफाइन करना है। ठीक है सर। जी नेक्स्ट है सर, इसी के अंदर नेक्स्ट मैं ऑप्शंस पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, पैटर्न फीचर के अंदर ही। जी नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, ये तो था हमारा काउंट एंड पिच का ऑप्शन, मेरा इसमें अलाउंग के अकॉर्डिंग आ रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन से जी जर्नल, जर्नल पैटर्न करना है मेरे को। जी ठीक है सर, जर्नल पैटर्न कैसे करेंगे? जर्नल पैटर्न गए, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने जिस भी पैटर्न, जिस भी ऑब्जेक्ट का आप पैटर्न करना चाह रहे हैं उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को जी सेलेक्ट किया, स्पेसिफाई पॉइंट, पॉइंट इसी के सेंटर पे मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, जो सर्कल मेरा मेन ऑब्जेक्ट है उसी के जी सेंटर पे मैंने पॉइंट को जी क्लिक कर दिया। और उसके बाद में टू पॉइंट कहाँ कहाँ आपको रिक्वायर्ड है, जैसे मेरे को इस कॉर्नर पे रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ इस कॉर्नर पे जी क्लिक कर रहा हूँ। इसके सेंटर पे रिक्वायर्ड है, सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके सेंटर पे रिक्वायर्ड है, इसके सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। लाइक कॉपी ऑब्जेक्ट की तरह ये आपको काम कर रहा है, ये ओके देखिए, ठीक है। ये देखिए। मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार पॉइंट दे सकते हैं, इसके लिए कोई आप डायमेंशन अपने की जरूरत अकॉर्डिंग हमको जहाँ भी नहीं है। आप पॉइंट ब्रीफ करेंगे वहां से हमारा जी पैटर्न पिक कर लेगा। ओके करना है, ये ओके कर दीजिएगा। समझ आया सर? जी बिल्कुल सर। उसके बाद नेक्स्ट है पैटर्न फीचर के अंदर ही सर नेक्स्ट ऑप्शन है, ये था जर्नल पैटर्न। उसके बाद है रेफरेंस जी पैटर्न। रेफरेंस। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि वो रेफरेंस के बेहाव पे काम करने वाला है। तो रेफरेंस जी कैसे काम करेगा? जैसे आपने क्या किया, ये पैटर्न आपने बना दिए, है ना, ये सारे हम्म। ऑब्जेक्टों का आपने पैटर्न कर दिया। अब मैं जी मेन ऑब्जेक्ट पे एक बार फिर से रेडियस लगा रहा हूँ। ये हमारा अच्छा मेन ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने रेडियस डिफाइन किया है। तो मैंने पांच ठीक है। पांच एम एम का रेडियस इसके ऊपर ब्रीफ कर दिया, 5 का 7 का वटेवर जो भी हमें रिक्वायर्ड है, ये कर दिया ठीक है। सर। अब मैं चाह रहा हूँ कि है ना यही वाला पैटर्न है ना सारे मेरे पैटर्न ऑब्जेक्ट्स पे हो जाए, तो मैं वन बाय वन तो करूंगा नहीं। ओके। तो इसको, जी इसके जी लिए हम लोग रेफरेंस पैटर्न करेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने पैटर्न से बनाए हैं उसी के ऊपर एग्जैक्ट इज रेफरेंस हो जाना। तो ये कैसे काम करेगा? यहीं से सीधा ऑप्शन से पैटर्न फीचर में आपने जाना है। हम्म। यहाँ से हमने रेफरेंस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंड रेफरेंस में जी सेलेक्ट करने के बाद में जो राउंड रेडियस मैंने अभी लगाया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक उसके है। बाद में सेलेक्ट द पैटर्न, जो पैटर्न है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। उसके ठीक है। बाद में यहीं पे ऑप्शन आएगा बेस इंटरफेस हैंडल पॉइंट जो है वो आपने देना होगा। ठीक है। जी इंटेंस हैंडल में मैंने जाके इसी के बेस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही आप इसके बेस पॉइंट को ठीक है। यानी उसी सर्कल के सेंटर को पॉइंट को क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो वो सभी के ऊपर पैटर्न देखिएगा, रेडियस पैटर्न हमारा आ चुका है। वाह। ठीक है। तो अच्छा है। ये क्या है, हमें वन पहले टाइम समय में, लगानी पड़ती थी। हाँ वन टाइम में सभी के ऊपर एक साथ पैटर्न हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, मैं दिखा रहा हूँ। हेलिक्स। नेक्स्ट ऑप्शन में बताने जा रहा हूँ आपको, इसी के अंदर जी एक और एक्सट्रूड लिया मैंने, जी स्केच पे क्लिक कर रहा हूँ, स्केच। जी ओके, मैंने एक सिलेंडर बना दिया, जी मान लीजिए 50 का है, नेक्स्ट किया। और इसको मैंने, हाँ, सिमेट्रिकली दे दिया, ये आ गया सर। ओके किया और मैंने इसी के रेफरेंस से एक और एक्सट्रूड लिया जी सेंटर फेस पे, और मैंने एक और छोटा सिलेंडर या ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बना दिया। बना दी।
जो भी साइज पुटअप करना है मैंने कर दिया। ठीक है सर, ये मैंने एक जी इसको बना दिया। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं एक बड़ा सिलेंडर बनाया है, जी एक छोटा सिलेंडर बनाया है। जी। अभी इसका मेरे को करना है पैटर्न। पैटर्न के अंदर गए सर, यहीं पे हमें ऑप्शंस गिवन है रेफरेंस पैटर्न के बाद में हेलिक्स पैटर्न। किस नाम से सर? ओके। हेलिक्स पैटर्न। हेलिक्स हेलो। पैटर्न कैसे काम करेगा? इसके अंदर क्या करना है आपने, सेलेक्ट द फीचर। फीचर को आपने पहले सेलेक्ट करना है जिसका आप पैटर्न जी करना चाह रहे हैं। तो मैं छोटे सिलेंडर को इसमें पैटर्न करना चाह रहा हूँ। उसके बाद बोलेगा जी स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर फॉर डायरेक्शन। मैंने वेक्टर ऊपर की तरफ दे दिया। उसके बाद बोलेगा स्पेसिफाई पॉइंट। पॉइंट मैंने सेंटर पॉइंट ही ब्रीफ कर दिया इसका, ओके। या 0 0 जो पॉइंट है। आप यहाँ पे पॉइंट पे भी समझ क्लिक गया। करके मैनुअल भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, 0 0 पॉइंट जी मैंने दे दिया, तो ये 0 0 पॉइंट पे आ रहा है। उसके बाद में यहीं पे क्या ऑप्शन है, हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स और वो कितने देने हैं। तो इसी के अंदर ये राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, जैसा भी चाहे आप ब्रीफ कर सकते हैं। उसके बाद में यहीं से काउंट एंड डिस्टेंस है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी वही चीज बता रहा हूँ। काउंट, हेलिक्स, पिच एंड टर्न्स कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया काउंट, हेलिक्स, पिच एंड टर्न्स कर दिया। उसके बाद में जी नंबर ऑफ काउंट कितने चाहिए, मान लीजिए मेरे को 50 ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, एंड जी हेलिक्स पिच मेरे को 120 की चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स मेरे को 5 चाहिए, तो मैंने 5 टर्न्स कर दिए। हेलिक्स पिच में मैं थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया 60 या 70 के करीब रखा। तो आप देख रहे हैं कि 70 mm के ऊपर वो मेरे राउंड में ऑब्जेक्ट आ रहा है। और मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, मैंने 6 या 7 कर दिया, 6 के करीब कर दिया। 6 नंबर ऑफ टर्न्स 6 दे दी। और नंबर ऑफ काउंट को मैं और थोड़ा डबल कर रहा हूँ, 100 का काउंट कर दिया मैंने। ठीक है सर, और मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ से आपके सामने मैं ओके कर रहा हूँ या प्रीव्यू कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट किस लेवल पे जाके बन रहा है। स्टेयर केस बन गई सर ये राउंड में ना। हाँ, उसी राउंड के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंटली आपका ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है, ये देखिएगा, जी। देख पा रहे हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ। तो अगर आपको पिच और थोड़ा कम देना है, मैं थोड़ा सा और कम दे रहा हूँ यहाँ से। जैसे आपने कंघी वगैरह देखी होगी ना, इस टाइप की आती हैं जैसे हाँ हाँ राउंड। हाँ। जी जी थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ, पिच उसका और कम दिया मैंने, 30 के करीब कर दिया। सॉरी, 30 होगा, 30 के करीब कर दिया। ये हो गया। और नंबर ऑफ टर्न्स मैंने 10 की जगह 15 कर दी। सेटिंग कर दें। बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर फीचर फेल हो जाएगा। ठीक है, ये कर दिया। तो और बाहर वाला तो फेल होता होगा ना, पूरा ही फेल हो हाँ, जाता है फिर बाहर निकलने पे। हाँ, बाहर फीचर फेल हो जाता है ना सर, क्योंकि उसको बेस नहीं मिलता है उस कंडीशन में। हाँ हाँ। बेस का होना तो रिक्वायर्ड है ना। तो ये मैंने कर दिया 20 के करीब कर दिया, और 25 के करीब कर दिया। और ये मैंने 16, हाँ, परफेक्ट है। और नंबर ऑफ जी मैंने ये 300 कर दिया, और मैंने इसे ओके कर दिया। अब ठीक देखिएगा है। कि एक ही टाइम में कितने मल्टीपल ऑपरेशन ये कमांड कर रही है। थोड़ा सा वेट करना होगा। हाँ हाँ, बड़ी कमांडर का टाइम चला हाँ, गया। बड़ी बड़े कमांड नहीं है, बड़े फीचर्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, मतलब मल्टीपल ऑपरेशन एक बार में इसमें डाल दिए। टाइम लेगी वो उसको क्रिएट करने में ना। तो छोटे छोटे बेसिक्स आपको और पता करने हैं। हाँ जी सर। छोटे छोटे बेसिक्स और पता करने हैं जो छोटे कंफ्यूजन छोटे, ज्यादा क्रिएट करते हैं। हाँ, जैसे कि हेलिक्स के नीचे स्पेसिफाई वेक्टर के सामने और स्पेसिफाई पॉइंट के सामने जो निशान बने आते हैं, उन चीजों को एक बार ये परिभाषित ये करिएगा, ये सर क्या चीज वेक्टर, होता ये वेक्टर और पॉइंट के लिए ही होते हैं। वेक्टर डायरेक्शन के लिए होता है, उसमें है ना
जो सबसे पहला वाला इनफ्रेड होता है वो सभी का काम कर लेता है, तो मोस्टली केसेस में इनफ्रेड वर्ड का ही यूज करते हैं। देखेगा ये बन के जी आ गया है, जी ये देखेगा। जी। और अगर मैं चाहूँ किसी एक फीचर पे पैटर्न करना, एक के ऊपर वो रेडियस लगाना, फिर सबके ऊपर करना चाहूँ तो रेडियस सबको पैटर्न लगाना मैं है, इसके अंदर कर सकता हूँ। लगा सकते हैं। ठीक है सर। तो जी ये तो थी हमारी पैटर्न कमांड जिसका हमने अभी मल्टी टाइम्स में यूज किया है, ये देखिए। जी। ठीक है, काफी सारे ओके। ऑपरेशंस मैंने इसके अंदर बताए हैं आपको। जी ओके, ये थी पैटर्न कमांड हमारी। और जी चैम्फर प्लेट आपके हो गए हैं, ये एज ब्लेंड हो गया है। जी। इसका तो पता है ना आपको, रेडियस लगाने के लिए होता हाँ है। हाँ, इसे रेडियस करने के लिए सर। शेल हो गया, शेल। शैल सर वो वीडियो में देख लिया ना मैंने। वीडियो में लेकिन सर देखना इसमें है। एक चीज कंफ्यूज कर देती है, जब आप शैल कमांड लगाते हैं तो पूरी बॉडी को एक साथ शैल के अंदर से खाली करती है। हाँ, अब जो वॉल की थिकनेस है वो सबकी इक्वल आएगी, जबकि मुझे अगर वेरिएशन में अलग अलग हिस्से में हाँ थिकनेस वेरिएशन देनी दे है तो क्या सकते हैं, पॉसिबल है? दे सकते हैं वेरिएशन। मैं दिखा देता हूँ शेल कमांड, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। लेकिन सर वो चौकोर में तो इजी है, मेरे पीस में थोड़ा सा क्रिटिकल बन जाता है। क्या? जो टोटी वाला पीस जो मैंने आपको दिखाया था, हाँ सर, उसके इसमें नहीं ले उस पाएगी, जगह उसको पर। फिर आपको सेपरेट सेपरेट ही ब्रीफ करनी पड़ेगी। वो हाँ सरफेस हाँ का, हाँ। सरफेस के ऑब्जेक्ट है उसमें है। चौकोर में तो आपको फेस का सिलेक्शन मिल जाता है ना, इस वजह से हो जाता है। तो वो तो हो जाता है, उसकी वो दिक्कत नहीं सर, वो तो देख लिया था मैंने। हाँ, ठीक है। उस पे आप कर सकते हैं। ठीक है सर। शेल ठीक है। कमांड, और शेल जी कमांड मतलब ऑलमोस्ट क्लियर है आपकी, है ना। जी जी जी। एज ब्लेंड हो गया, चैम्फर हो गया, ट्रिम बॉडी पता है। हाँ, ट्रिम बॉडी ले लीजिए एक बार, ये उसमें नहीं है शायद। ट्रिम बॉडी देखिएगा, मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ। जी अभी ट्रिम बॉडी गए सर, यहाँ पे ऑप्शंस लिया ट्रिम बॉडी। ट्रिम बॉडी के अंदर जाने के बाद में सर यहाँ पे है ना, ये क्लियरली बोल रहा है कि सेलेक्ट द टारगेट बॉडी। जिस भी बॉडी को आप ट्रिम करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन है हमारे सामने, फेस और प्लेन या न्यू प्लेन। तो जैसे मैं फेस और प्लेन जी। सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे को कोई प्लेन का, सेंटर प्लेन का रेफरेंस देना है, तो मैं सेंटर प्लेन का रेफरेंस दे रहा हूँ, तो वो बॉडी वहां से ट्रिम हो रही है। यू कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं, इधर या इधर, जो भी बॉडी ठीक आप है। करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, बट ठीक ये है। क्या कर रहा है, ये जो प्लेन सेलेक्ट कर रहा है, मैं वो कर रहा है सेंटर वाले के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मान लीजिए जी अभी मेरे को सेंटर नहीं चाहिए, मेरे को ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, तो उस बॉडी के रेस्पेक्ट में ये ट्रिम कर रहा है, ऊपर या नीचे वाले हिस्से को। ठीक है। समझ रहे हैं, बट मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मैं जी जितना डिस्टेंस दूं उससे उधर वाली बॉडी को ट्रिम करे या इस वाली को करे। तो उसके लिए यहाँ पे जी। हमें ऑप्शंस गिवन है, किस नाम से है, इसी के अंदर न्यू प्लेन का ऑप्शन है। न्यू सेलेक्ट द प्लेन। बॉडी, बॉडी को सेलेक्ट करना है, एंड सेलेक्ट द प्लेन। इसमें न्यू प्लेन का ऑप्शन है, आप फेस को भी सेलेक्ट करके न्यू प्लेन का डिस्टेंस आप वेरी कर सकते हैं। तो जितना भी डिस्टेंस में ओके। चाह रहा हूँ उतने डिस्टेंस में मैं बॉडी को ट्रिम करूंगा। ठीक है। समझ रहे हैं। बिल्कुल ओके सर। ओके करेंगे, ओके हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में पढ़ाने जा रहा हूँ सर। ड्राफ्ट हो गया हमारा। हाँ, ड्राफ्ट हो गया सर। ड्राफ्ट में कोई डाउट? नहीं सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं, एक्चुअली इनका यूज अभी हो नहीं रहा ना सर, ये ड्राइंग में मेरे पास जो सर बनी है बुक ये में। यूज यूज की कमांड है, पहले चीज आप कोई भी यूं मत बोलो कि यूज नहीं है। बट बट सर अभी 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 जहां मैं पहुंचा हूँ जिन कमांड में, उनमें ड्राफ्ट का इतना यूज है नहीं, अभी आने वाला है, एक एक डिजाइन है अभी जो ड्राफ्ट की अब आएगी। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
आज ही इसके फीचर्स को ढंग से कीजिएगा, और लास्ट कल फिर मैं उसका क्या नाम है अपना स्वीप और बाउंड्री स्वीप का काम करेंगे कल से आगे। मतलब इसके अंदर अभी काफी हमें कमांड्स हैं, सर जैसे कितने, मोर के अंदर की काफी कमांड्स हमारी बची हुई हैं, ये सारी जी जी ये जी सारी कमांड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में जी जैसे जैसे प्रोसेस होगा मॉडलिंग का, तो आप इजीली काम कर पाएंगे उसमें। सर कितनी कमांड बाकी हैं अभी सीखने के लिए, और सर कितना समय बाकी मतलब? मॉडलिंग की काफी कमांड्स हैं, मोस्टली मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी खींच जाए थोड़ा सा। आप टाइम भी देंगे ना तो खींच जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत जी नहीं है। बट अब सबसे मेन प्लस पॉइंट ये है कि आपको बनी बनाई वीडियो मिल रही है, आप फटाफट आप उसे मल्टी टाइम चेक कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी क्या, यहाँ तो जो समझ में आता है इतना आता है, पहले उसको समझ लेता हूँ। उसके बाद फिर क्या है, अपना फ्री होके फिर तसल्ली से उन चीज़ों को समझता हूँ बारीकी से। बिल्कुल और फिर बिल्कुल। जो पॉइंट वहाँ मुझे लगती हैं, फिर वो पॉइंट को मैं नोट आउट करता हूँ कि ये मुझे प्रश्न अब पता करना है, इसमें कमी क्यों आ रही है, ये थोड़ा डाउट है, इसको क्लियर करना कोई दिक्कत नहीं है सर, अब हो जाएंगे मोस्टली, ये तरीका सही मिल गया आपको डेली डेली की है। प्रॉब्लम जी जी को। जी, ठीक है बिल्कुल सर सर। बिल्कुल। हाँ ठीक तो है सर, अब तभी बुक में मतलब आप बुक में से आप फोकस। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा पैटर्न वगैरह जी की, ड्राइंग्स वगैरह का। और अभी मेरा ठीक है। एक अपॉइंटमेंट, एक क्लास और है इसके बाद।